आप और हम सब कुछ देख रहे हैं, हम गिरते जा रहे हैं, मालूम है क्या होना है। आपकी हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखी जा रही है, कहीं पैर पसारने की कोई जगह नहीं है। जिंदगी तंग होती जा रही है लेकिन कोई फिक्र नहीं। बाकी मुसलमान तो गफलत में हैं, लेकिन जिन्हें मालूम है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे निकलने के रास्ते भी तलाश नहीं कर रहे हैं। फिर मालूम होने का कोई फायदा नहीं है। सारे मुसलमान अवाबिल के इंतजार में बैठे हैं, और वो भी बैठे हैं जिन्हें मालूम है जो गफलत में पड़े उनके साथ होगा वही आपके साथ भी होगा। मालूम है कि छत गिर रही है, ना खुद निकले ना दूसरों से निकलने को कहा तो फिर दबकर ही मरना है। कई तो इसमें बैठे हैं कि तकदीर में जो लिखा है वही होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता, तो फिर आमाल करने की भी जरूरत क्या है, होगा तो वही जो तय है। लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर सब बैठे दुआ कर रहे हैं। ना दुआ से कुछ होना है, होता तो हमसे पहले के लोग ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे, क्या उन्होंने दुआ नहीं की होगी? फिर भी दुनिया भर में आपकी कई जगह इबादत गाहें चली गई, किसकी दुआ काम आई? सिर्फ दुआ से होता तो अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की होगी? बेशक की होगी, लेकिन वो खुद ईमान में नहीं आना चाहते थे, तो अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता। जो खुद कुछ करना ना चाहे तो खुद करना होगा। जो कौम खुद कुछ नहीं करती उनकी दुआ भी कुछ काम नहीं आती। फिर इस चीज का हल क्या है? वो तो एक ही है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह असर के अंदर, कसम है गुजरते हुए वक्त की, इंसान खसारे में, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और जो हक की वसीयत करते रहे, इंसानों को हक पहुंचाते रहे। फिर उसमें जो तकलीफें आई उस पर सब्र के साथ डटे रहे, अपनी सारी सलाहियतों के साथ, वही खसारे से बचेंगे। ये भी सब जानते हैं, फिर भी कोई फिक्र नहीं। तो बात इतनी सी है कि जब जान लिया और मालूम है तो करते चले जाना है, फिर पलट कर नहीं देखना है। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि अजाब आने वाला है, पलट कर मत देखना। पलट कर देखने का मतलब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ईमान लाने वाले तो वो हैं जिन पर जरा शक नहीं गुजरा, और वो पलटे नहीं, चलते चले गए, वो जरा भी ठिठके नहीं। रोजाना सुबह उठकर हम दुआ पढ़ते हैं, ये अल्लाह मौत के बाद तूने हमें जिंदगी दी, क्यों दी, किस लिए दी? इसलिए दी ताकि तुम कह दो। क्या कह दो? वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल वल्लाहु अहद, अपने आप से और लोगों से भी, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह को सुनाए जा रहे हैं, जबकि कहना लोगों से है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि याद दहानी कराते रहा करो, वो फायदेमंद होती है, लेकिन फायदेमंद तभी होगी जब कुछ करें। सिर्फ बैठे बैठे जिक्र करने से भी कुछ नहीं होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब अचानक अजाब आ जाए फिर कहें कि हमें तो मालूम था, लेकिन अब तो अजाब आ चुका, फिर ये याद दहानी कोई काम नहीं देगी, क्योंकि वक्त खत्म हो जाएगा, वो सब भी खत्म हो जाएगा जिसमें अल्लाह के मकसद को छोड़कर हम सब आज लगे हुए हैं।